जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जो कि है आपका केवीएस वैकेंसी को लेकर के। ठीक है ना। जो कि 2025 में आने की पूरी संभावना है। उसमें कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसीज आएंगी और कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, उन तमाम चीज़ों पे और तैयारी कैसे करनी है, उन तमाम चीज़ों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पे मैं हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं वैकेंसीज को लेकर के, कितने पद खाली हैं उन सारी चीज़ों पे। ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो केवीएससी है, ठीक है ना, केवीएससी अपना हर साल जो है अपना डेटा जो है रिलीज़ करता है। इसमें क्या होता है, वो पूरा परफार्मा देता है कि उसके स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन है, कितने अभ्यर्थी नए आए हैं, कितने टीचर प्रेजेंट हैं, कितने रिटायर हुए हैं, कितनी वैकेंसी रिक्त है। ठीक है ना। तो ये लगभग अभी 2023-24 का जो डेटा आया था उसमें लगभग 200 पेज की पूरी पीडीएफ है। मैं पूरी पीडीएफ तो यहाँ नहीं लगाया हूँ, लेकिन उस 200 पेज में से 120 नंबर से लेकर के 125 नंबर के आसपास आपके डेटा रखे हुए हैं। यानी कि इसके रिक्त पद को दिखाया गया है कि वहां पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कितने पद खाली हैं, उसका डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं एक बार आपको सरसरी निगाह से उसको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो उस लिस्ट में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राथमिक टीचर यानी कि पीआरटी टीचर की जो वैकेंसी है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला कॉलम सबसे खाली पदों का है। तो वहां पे जो खाली पद है 1103 पद अभी रिक्त हैं केवीएस में, जिस पे वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द आएगी। ठीक है। तो ये पीआरटी का पद आपको पता चल गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। मैं आपको किस किस सब्जेक्ट में पीजीटी में है वो दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, स्नातक उत्तर यानी कि पीजीटीज में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पेंडिंग है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपकी 105 सीटें हैं। अंग्रेजी में जो है 138 सीटें खाली हैं। इतिहास में आपकी 56 है। अर्थशास्त्र में आपके 113 है। भूगोल में आपके 50 सीटें हैं। भौतिक यानी फिजिक्स में आपके 177 है। रसायन विज्ञान में आपके 155 है। गणित में आपके 129 है। जीव विज्ञान में आपकी सीटें 114 खाली हैं। और वाणिज्य में आपकी जो है यानी कि कॉमर्स में 61 है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो 105 सीटें अभी वहां पे वैकेंट चल रही हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं यहां पे तो 4 सीटें वैकेंट है। ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप कुल सारी सीटों को जोड़ोगे तो ये लगभग 1207 सीटें क्या है, केवीएस में पेंडिंग है, जिसको कि भरा जाएगा। ये केवीएस के एनुअल रिकॉर्ड से पता चलता है। ठीक है ना, जो उन्होंने पीडीएफ अपनी साइट पे दे रखा है। अगर आप लोगों को पूरी पीडीएफ चाहिए 200 पेज की तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको टीजीटी का डेटा दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका टीजीटी स्नातकोत्तर के शिक्षकों के लिए रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए, हिंदी में जो सीट है 319 है। अंग्रेजी में उसी हिसाब से 390 है। संस्कृत में आपका 317, सामाजिक अध्ययन में 372, गणित में आपके 428 है। विज्ञान में आपके 264 है। स्नातक वाले में इतना समझ गया। टीजीटी स्पेशल वाले के लिए यहाँ पे सारे तमाम वैकेंसीज हैं। और इवन आपके नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी कई सारी वैकेंसीज खाली हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात आपको यहाँ पे ओवरऑल बता देना चाहता हूँ कि 2025 में जो केवीएस की वैकेंसी आएगी, इसके पहले जो केवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें अभी लगभग 2 साल पहले आई थी, एक से 2 साल पहले आई थी लगभग, उसमें ठीक ठाक वैकेंसी थी पीआरटी की। ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसका जो एग्जाम हुआ था फरवरी में हुआ था। ठीक है। इसका अगर मैं इस वाले केवीएस 2025 की नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप मान के चलिए मार्च से अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। मार्च से अप्रैल तक इसका एग्जाम जुलाई तक जा सकता है। जुलाई अगस्त में ये एग्जाम कंडक्ट जरूर करा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास काफी पद खाली है। अगर मैं टोटल रिक्त पदों की बात करूं यहाँ पे तो बता दिया आपको, पीआरटी में 1100 से प्लस है। टीजीटी में 2400 प्लस है। पीजीटी में लगभग 1200 प्लस है। कुल ओवरऑल आप मोटा मोटा अगर आंकड़ा लगाएंगे तो 4-4.5 हजार के ऊपर, लगभग 5000 के आसपास केवीएस में वैकेंसी जो है वैकेंट है, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप टीचिंग फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। केवीएस एग्जाम जो होता है, मैंने लास्ट केवीएस एग्जाम दिया था पीआरटी का, मैंने क्वालिफाई भी किया था। आपको पता है बीएड वालों को वहां से हटा दिया गया है, तो जिसकी वजह से मैं वहां पे फिर नहीं जा पाया था।
तो मैं आप लोगों को इस वाले अपना केवीएस एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी अच्छी पकड़ है, उस पर मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवा दूंगा। ठीक है, किसी को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीआरटी की प्रिपरेशन मैं आपको खुद करवा दूंगा। पीजीटी की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस और टीजीटी में मैथ साइंस में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए पीआरटी में आपकी जो एनसीईआरटी आएगी, आपको अगर पीआरटी की प्रिपरेशन करनी है तो क्लास 3 से लेकर के 8वीं तक की एनसीईआरटी एकदम पढ़ डालो। कैसे पढ़ना है ये सुनो। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ लेना, गिल्लू की गिलहरी, ये सारे चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार जब हम लोग पेपर दिए थे तो डायरेक्ट किताबों के लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप लोगों को बहुत उड़ना नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी को चार्ट डालना है। ठीक है ना। टीजीटी के बच्चे क्या करेंगे, आप लोग को 6वीं से लेकर के 10वीं तक की अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। पीजीटी के लिए आप एनसीईआरटी 11th और 12th की आप अपने और बाकी ग्रेजुएशन के जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। इतनी काम करना है। और इस टाइम अगर आपके पास टाइम हो, सीटेट वगैरह का एलिजिबिलिटी हो, सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए पीआरटी के लिए आपको डीएलएड होना चाहिए, बाकी अदर के लिए इसमें आपका जो है क्या कहते हैं बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट हर किसी में क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और जनरल कैटेगरी से पास होने चाहिए आपके। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चला रहा हूं, जो कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैं क्लास 6 से लेकर के 10वीं तक की पूरी कंप्लीट साइंस करा रहा हूं, जो पीआरटी के बच्चों के लिए भी काम आएगी और टीजीटी के लिए। और बहुत जल्द पीजीटी कंप्यूटर साइंस का लैब, पीजीटी कंप्यूटर, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा रहा है, तो मैं आप लोगों को 11th 12th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अपने भाई बहन जो भी इस फील्ड के हों वहाँ तक शेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोग और बताइए आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आप लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैं काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप कहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी क्लासेस आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। बाकी इसका मॉक कैसे लगाना है, बाकी कैसे तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों पे डिटेल चर्चा किसी और वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ आया कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से लग जाओ। वैकेंसी 100% आएगी, क्योंकि ये रिक्त पद है और केवीएस थोड़ा सीरियस होता है। और एक केवीएस की खराबी और मैं बताऊं क्या है, खराबी कहूँ या अच्छा ही कहूँ, नोटिफिकेशन आने के जस्ट मैक्स टू मैक्स वो 2 महीने का टाइम देता है। पिछली बार ऐसे ही था, बस 2 महीने का सिर्फ टाइम दिया था। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों से बहुत महंगे करके कोर्स भी बेचे जाएंगे। तो अभी से अवेयर हो जाओ, एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना। जो हेल्प चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, आपका भाई हमेशा तैयार रहता है और अभी भी रहेगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।